और सोनाली, सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं मौसम का अपडेट लेने के लिए। तो एक खबर आपके लिए है। देखिए, दिल्ली वालों को अगले 4 दिनों तक तेज गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार तक बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी और तेज हवा का दौर यूं ही जारी रहेगा, यानी कि संडे वीकेंड तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ना ही गर्मी का सामना आपको करना पड़ेगा, ना ही चिलचिलाती धूप की मार आपको झेलनी पड़ेगी। देखिए, इसके चलते आमतौर पर तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और इस बीच बुधवार को दिन भर धूप के चलते अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि इतनी बढ़ोतरी तापमान में हुई है और इसके बावजूद अभी तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। लेकिन सोनाली, हम लगातार देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और ज्यादा धूप भी नहीं है, मौसम भी सुहावना बना हुआ है और जो टेम्परेचर है वो भी लगातार लुढ़कता जा रहा है। तो प्लस पॉइंट है दिल्ली वालों के लिए। इफ कोई प्लान नहीं बना है तो प्लान बना लीजिए, क्योंकि संडे तक मौसम इसी तरह सुहावना रहने वाला है। अब प्लान, अगर गर्मी होती तो शायद आप बाहर जाने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए प्लान बनाते हैं। अब प्लान तो आप क्या ही बनाएंगे, चाय पकौड़ों के साथ प्लान कर लीजिए, इतना ही काफी है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अभी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी, बादलों की आवाजाही और तेज हवा का क्रम बना रहेगा। आप तो खुश हो जाइए, क्योंकि लगातार चिलचिलाती धूप थी। दोपहर के वक्त आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब खुशी की बात है कि आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान 40 के नीचे ही बना रहेगा, तो अच्छी बात है। आराम से चाय पकौड़े बनाइए और सैटरडे संडे एंजॉय करिए। खासतौर पर जो लोग आईटी में हैं, 2 दिन उनकी छुट्टियां होती है, वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। शिका, मतलब अपना दुख आप रो रही है कि आपको 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, आपका 1 दिन का वीक ऑफ रहता है। चलिए, हम 1 दिन में चाय पकौड़े का आनंद लेंगे। लेकिन जब तक वो एक दिन आता है तब तक गर्मी भी आ जाती है, तो आप चाय पकौड़ों का आनंद नहीं ले सकती है सोनाली। देखिए, इस बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवा भी चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार बने हुए हैं, यानी कि दिल्ली का मौसम सुहावना रहने वाला है। भारत में मानसून के कारण देखिए 4 महीनों में 75% तक बारिश होती है। इस बार अल नीनो की वजह से मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बारिश की कमी घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि आगामी दिनों में एक तो मानसून ऐसे एक्टिव होने वाला है और ऐसे में सोनाली दिन रात बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले कहा जाता था ना कि मई जून की गर्मी ऐसी होती है कि भाई इस गर्मी को झेलना, इस तपिश को झेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार भगवान भी दिल्ली वासियों के ऊपर मेहरबान है और लगातार मेघ यहाँ पर खुश है और बादल यहाँ पर खुशनुमा नजर आते हैं और बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि अभी देखिए, अगर अभी के मैं मौसम की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों को 2-4 धूप से, गर्मी से होना पड़ रहा है, लेकिन आगे मौसम सुहावना जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, 1 जून से 16 जून के बीच सिर्फ 50.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 1901 के बाद से 34वीं सबसे कम बारिश है। दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक चलता है और इस 122 दिनों की अवधि की इसमें शुरुआत होती है। अब ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर आने वाले दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आपको तेज धूप देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सोनाली, गर्म हवाओं से बचे रहेंगे, तेज धूप देखने को नहीं मिलेगी, तपिश महसूस नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा सामने आ रहा है कि अब बारिश अभी कम रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं जब जून में भी इस तरह बारिश हो रही है, मई में भी इस तरह बारिश हो रही है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को गर्मी से सामना गर्मी का करना पड़ रहा है, तपिश झेलनी पड़ रही है, धूप चिलचिलाती गर्मी में आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन वहीं 5वें दिन आते आते आपको कहीं ना कहीं ठंडक भी महसूस होती है, राहत भी मिलती है, क्योंकि बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है। जब मन करता है तब भगवान खुश हो जाते हैं और दिल्ली वासियों पर, दिल्ली एनसीआर के लोगों पर मेहरबानी कर देते हैं, उनको ठंडक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, और रही बात बारिश की, तो मुझे लगता है जब मॉनसून की एक्टिविटीज शुरू होंगी तो मुझे लगता है ये साल ऐसा रहेगा जब बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी, ऐसा दर्ज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा। अब मॉनसून भी एक्टिव होने वाला है तो बारिश का कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड आंकड़ा है उसमें भी परिवर्तन होगा। इफ चेंजेस हुए तो कहीं ना कहीं जो कहा ये जा रहा है कि 34 साल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, ऐसा ना हो जाए कि 34 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई हो।
तो अब ये देखने वाली बात होगी, हालांकि जब मॉनसून की एक्टिविटीज शुरू होंगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बारिश कितनी हुई है इस साल, कितनी बारिश दर्ज की गई है और पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों और एनसीआर वाले जो हैं वो एंजॉय करें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत खराब होने का भी सबसे ज्यादा चांसेस इसी सीजन में होता है, क्योंकि कभी बारिश कभी धूप। चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी जानकारी आपको दे देते हैं। आश्रम चौक के पास जल बोर्ड की 1200 mm की टूटी पाइपलाइन की मरम्मत में 3 से 4 दिन लगेंगे और इस कारण महारानी बाग से आश्रम चौक के बीच रिंग रोड का एरिया ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। आप भी उस इलाके से आती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। बहुत ही ज्यादा खराब रहा सोनाली। देखिए ट्रैफिक का ये अपडेट आप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये अपडेट और जरूर सुन लीजिए। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं दफ्तर के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर कहीं भी आप दिल्ली में सफर करने वाले हैं, तो ये खबर आपके काम की होने वाली, तो इसको बिल्कुल सुनिए और पूरी तरह से देखिएगा। देखिए सोनाली, आपने जिस तरह से कहा कि मैं भी आश्रम से आती हूँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और परेशान सबसे ज्यादा लोग वो हो रहे हैं सोनाली जो दफ्तर के लिए जाते हैं, जो शाम के वक्त दफ्तर से वापस आते हैं, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक लगा हुआ है, जिसके चलते काफी लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में गाड़ियां खड़ी हुई है सोनाली, और 1 से 1.5 घंटा हो रहा है। हॉर्न मारे जा रहे हैं लोग कि भाई हटो, हट जाओ, हमें दफ्तर जाने दो। और जो लोग दफ्तर से घर आ रहे होते हैं तो वो भी ऐसे ही इस तरह का हॉर्न मारे जा रहे होते हैं कि भाई हमें घर जाना है, हमें जल्दी, हमें घर जाना है। इनफैक्ट सबको ही जल्दी होती है, लेकिन ट्रैफिक इस तरह का बना हुआ है कि लोगों को 2-4 तो होना ही पड़ रहा है। लेकिन ये समस्या ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली है, मात्र 3 से 5 दिन आप ले लीजिए। देखिए अगर, क्योंकि वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, पानी पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा है, अगर ये कार्य पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इसका प्लस पॉइंट, बेनिफिट या फिर यूं कहें कि प्रॉफिट मिलेगा। पानी स्वच्छ आएगा, पानी की समस्या नहीं रहेगी, पानी बिल्कुल साफ आप तक पहुंचेगा। तो थोड़ा 2-4 दिन परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर आप ऑन टाइम निकल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं। बॉस की डांट और गाली सुनने से बेटर है कि घर से सही समय से निकलिए। बिल्कुल। अब इसके अलावा जो है वो सराय काले खां से आश्रम चौक की ओर जाने वाला रिंग रोड मार्ग, डीएनडी फ्लाईओवर से आश्रम चौक की ओर जाने वाला रिंग रोड मार्ग और सीवी रमन मार्ग से रिंग रोड पर मिलने वाला ट्रैफिक बाधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को आश्रम चौक से बचने की भी सलाह दी है। आश्रम चौक के पास जल बोर्ड की 1200 mm की पाइपलाइन टूटने से मरम्मत का काम जो है चल रहा है। अब इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले गूगल मैप का सहारा लीजिए। गूगल मैप से आप चेक कीजिए कि कहां से आप निकल सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक रास्ते जो हैं उनका इस्तेमाल आप कीजिए। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन ये दिक्कत ना उन लोगों के लिए है जो कैब से जाते हैं, जो बाय रोड जाते हैं। इफ अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेट्रो का रूट कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है, वही नॉर्मल रूट रहने वाला है। लेकिन अगर आप डीएनडी फ्लाईओवर से आश्रम की तरफ जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको फंसना पड़ सकता है। सोनाली, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि मैं आश्रम से, मैं परसों घर जा रही थी और मैंने देखा कि भाई दिन में एक रूट बस आश्रम का एक मेन रूट है महारानी बाग से जाने का, बाकी एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ राइट साइड हो जाएगा। लेकिन वहां से मेरा घर बहुत दूर पड़ता है और उस रूट में इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, बैरियर लगे हुए थे, पुलिस वहां से जाने ही नहीं दे रही थी। तो मतलब अगर आपके पास कोई वैकल्पिक मार्ग है आश्रम से जाने का तो आप उसको चूज कीजिए, अन्यथा आप मेट्रो का यूज कीजिए, मेट्रो की तरफ जाइए, मेट्रो का 1 आध दिन के लिए प्रयोग कीजिए, बाय रोड जाने से बचिए, वरना आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। और इस चिलचिलाती गर्मी में सोनाली, हालांकि मौसम कभी कभी मेहरबान हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल चिलचिलाती धूप है, गर्मी है। इस गर्मी में अगर आपको परेशान नहीं होना तो घर से जल्दी निकलिए, बाय रोड की जगह बाय मेट्रो से जाइए। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट आपको दे देते हैं। पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर गांव इन दिनों पानी की गंभीर किल्लत और दूषित जल पूर्ति की वजह से मार झेल रहा है। गांव के लोग पिछले 15 दिनों से नलों से आ रहे बदबूदार और गंदे पानी से बेहद परेशान हैं। आप ग्रामीणों का आरोप है कि जल बोर्ड की अनदेखी के कारण उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है और जो पानी आ भी रहा है वो बीमारियों को न्योता दे रहा है।
ऐसे में जो यानी कि स्थानीय बिल्कुल लोग हैं, वो सोनाली, बेहद ये आप परेशान समझे, हैं। लोग तो काफी ज्यादा परेशान है ही, लेकिन दिल्ली में पानी की समस्या आम हो चुकी है। अपने रेडियो टीवी के इस प्रोग्राम में हम हर रोज ऐसी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो पानी की किल्लत से जुड़ी होती है, पानी की समस्या से जुड़ी होती है। और ये खबर कहीं ना कहीं दिल्ली से सामने आती है, क्योंकि दिल्ली में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। पानी की समस्या है, लोग परेशान हैं। इनफैक्ट देखिए सोनाली, कहा जाता है नहीं कि अगर गंदा पानी आ रहा है तो भाई वॉशरूम में यूज कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे काम में यूज कर लीजिए जो आप स्वच्छ ना हो, जो सही तरह से आप काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे जगह पे यूज किया जा सकता है उस पानी को। लेकिन इन लोगों का कहना है सोनाली कि पानी इतना बदबूदार है कि हम वॉशरूम में भी, बाथरूम में भी यूज नहीं कर सकते। इतनी बदबू आती है कि भाई हमारा वहां पे जाना तक मुश्किल हो जाता है। तो दिल्ली प्रशासन को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। गर्मी का वक्त चल रहा है, एक तरफ जो हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि भाई अपने आप को हेल्थी रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, फिट रखना है, तो पानी भरपूर मात्रा में पीजिए सोनाली। और डॉक्टर्स भी लगातार यही एडवाइस देते हैं, लेकिन पानी ही गंदा आ रहा है तो लोग कहाँ जाएंगे। और इन लोगों का ये भी कहना है सोनाली कि आज की समस्या नहीं है, कई बार हमने प्रशासन को एक्टिव किया है, जागरूक किया है, बार बार जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हम इसी तरह परेशान है, हम बाहर से पानी लेकर आते हैं और पीते हैं। देखिए स्थानीय निवासियों के अनुसार गांव में पानी की आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। 3 दिन में बामुश्किल एक बार पानी आता है, लेकिन उसका रंग और गंध ऐसी होती है कि उसे छूना भी दुभर हो जाता है। और वहां पर पास तो बिल्कुल आप खड़े नहीं रह सकते। लेकिन ग्रामीणों को शक है कि दोनों लाइनें कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है। गांव के लोग बताते हैं कि पानी की पाइपलाइन महज 6 साल पुरानी है और सीवर लाइन को बिछे भी अभी 10 साल ही हुए हैं। तकनीक के इस दौर में इतनी नई लाइनें होने के बावजूद पानी गंदा रहा है। साफ है कि जमीन के नीचे ये दोनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से ये गंदा पानी आ रहा है। और दूषित पानी के कारण घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सोनाली पानी इतना गंदा है कि भाई मशीन कहां तक राहत दे सकती है लोगों को। तो लोग एक ही विकल्प अपना रहे हैं कि बाहर से पानी खरीद रहे हैं, उसी से अपने कपड़े धो रहे हैं, उसी से खाना बना रहे हैं और वही पानी पी रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में लोगों के सामने सेहत बचाने के लिए बाजार से पानी खरीदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हर दिन पानी खरीदना भारी आर्थिक बोझ बन रहा है। 3 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी इतना गंदा कि कपड़े धोना तो दूर, शौचालय में भी इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मजबूरी में लोग पानी खरीद रहे हैं और बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दबाव में है। अब ऐसे में उनके लिए पानी हर दिन खरीदना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लगातार इनकी ओर से सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो समस्या है उसका समाधान हो और ये अच्छे तरीके से पानी पी पाए और साथ ही साथ कम से कम इनको पानी पीने के लिए खरीदने की जरूरत बिल्कुल सोनाली, लोगों को पानी स्वच्छ पीना है तो बाहर से ही खरीदने की आवश्यकता है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। देखिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, लड़कियों की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें, दोनों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है सोनाली की टीनेजर्स है, यंग हैं बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी स्किन और उनकी जो त्वचा है इस तरह से डल हो रही है कि जवानी में ही बुढ़ापा नजर आ रहा है। खबर क्या है, कैसे हो रही है त्वचा डल, समझिए। देखिए दिल्ली के लोगों की त्वचा देश में सबसे तेजी के साथ अपनी कसावट खो रही है, यानी कि सुंदरता खो रही है, मायूसी खो रही है। एक नई एआई आधारित राष्ट्रीय अध्ययन यानी कि स्टडी में यह दावा किया गया है कि प्रदूषण, खारा पानी और लंबे समय तक यूवी विकिरण यानी कि सनरेज जो पड़ रही है उसके संपर्क में रहने के कारण दिल्ली वासियों में समय से पहले त्वचा के बूढ़े होने के लक्षण अधिक तेजी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सोनाली, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह आ रही है सामने और कौन कौन से प्रदेशों में भारत के ये देखने को मिल रही है, ये आप जनता को बताइए। 2 निजी स्किन हेल्थ कंपनियों की तरफ से संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में देश के 725 शहरों के 21,373 वयस्कों का विश्लेषण किया गया। अब जो रिसर्चर्स थे, एआई संचालित स्किन सेंसेस एआई प्लेटफॉर्म के जरिए चेहरे के स्कैन के आधार पर त्वचा की सेहत से जुड़े 12 मानकों का मूल्यांकन किया, जिसमें झुर्रियां हैं, डार्क सर्कल्स हैं, कसावट है, लचीलापन है, डिहाइड्रेशन है, पिगमेंटेशन शामिल है। यह अध्ययन 2023 से लेकर के 2025 के बीच में किया गया और रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो झुर्रियां
अब 40 वर्ष की आयु के बजाय 20 वर्ष की उम्र में ही विकसित होने लगी है। यानी कि सोचिए, जहां पर पहले 40 वर्ष की उम्र में लोगों की स्किन पर वो काली झाइयां देखने को मिलती थी, अब 20 साल की, यानी कि इफ यू आर इन टीनेज तो शायद आपके फेस पे वो झुर्रियां दिखने लगेंगी, मासूमियत खो रहे हैं टीनेजर। ठीक है, एक तरफ एक आ जाते हैं कि भाई मेकअप है, ढक लेंगे अपना चेहरा, लेकिन सोनाली जो नेचुरली चेहरा होता है वो नेचुरली ही होता है। जितना भी मेकअप कर लीजिए, मेकअप के बाद भी जिस तरह का आपका रियल चेहरा है वो दिखेगा ही दिखेगा। देखिए कि स्टडी के अनुसार त्वचा की कसावट में कमी की गंभीरता के मामले में दिल्ली का स्कोर 5 में से 4.11 रहा, जो देश में सबसे अधिक है। यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता है जल्दी बूढ़ी हो रही है। राष्ट्रीय औसत 3.62 और कोलकाता की बात करें तो यहाँ का जो स्कोर है 3.49 दर्ज किया गया। शोध में यानी कि एक रिसर्च में कहा गया है कि दिल्ली में त्वचा की कसावट में गिरावट कोलकाता की तुलना में लगभग 18% अधिक गंभीर पाई गई है। और देखिए, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली में त्वचा के लचीलेपन में कमी का जो स्कोर है 3.99 और डार्क सर्कल की गंभीरता का जो स्कोर है 3.80 रहा है। इसके प्रमुख कारण क्या है वो आप समझिए। राजधानी में उच्च वायु प्रदूषण। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हम हमेशा से ही बात करते हैं। लोगों को ये सलाह दी जाती है कि अगर हवा खराब है, प्रदूषण है, तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप अपने फेस को भी कवर कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट आपको हम लगातार बता रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। AQI के माध्यम से भी आपके चेहरे की जो डलनेस है, झुर्रियां हैं, वो भी बढ़ रही है। तो देखिए, अध्ययन में ये भी पाया गया है कि पुरुषों में त्वचा की उम्र बढ़ने की गति महिलाओं की तुलना में 22% अधिक है और उनमें 23.5% अधिक यूवी स्पॉट्स पाए गए हैं। तो शोधकर्ताओं ने इसका कारण सनस्क्रीन का कम उपयोग है, क्योंकि भारतीय लोग जो होते हैं ना, वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं। वो सोचते हैं कि कम से कम में चल जाए, पैसा भी बचा ले, क्या यूज करना, अपना तेल लगाया, चलो काम बन गया। लड़के सबसे ज्यादा ये सोचते हैं। आजकल हम रील्स भी इतनी देखते हैं कि भाई ट्रेंडिंग रील्स चल रही है, लड़के फेस पे क्या लगाते हैं, कुछ स्पेशल क्रीम नहीं होती, बहनों का जो होता है वो यूज कर लेते हैं, अदरवाइज तो तेल वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको स्किन से, अपने आप से प्यार है, आपको जवानी में ही बूढ़ा नहीं दिखना, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, हेल्थी रहिए और कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल भी कीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अब इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहीं आपको संगीत में रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स दिखे तो चौंकने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार PWD की सड़कों पर लगी 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स को बदलकर नए किस्म की आधुनिक स्ट्रीट लाइट्स लगाने की योजना बना रही है। सरकार पहली बार मंथली इंस्टॉलमेंट मॉडल अपना रही है और इसके तहत लाइट्स लगने वाली एजेंसी को हर महीने भुगतान किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले भुगतान कर दिया जाता था, जिसके बाद उनकी ओर से पेपर्स पे तो ये दिखा दिया जाता था कि भाई लाइट लग गई है, लेकिन जब आप एक्चुअली जब सड़कों पर जाएंगे तो आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से ये पहले से ही प्लानिंग कर ली गई है कि जहां जहां लाइट लगेगी उन एरियाज के इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे और EMI वाला ऑप्शन ना पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली में और काफी मुझे अच्छा लग रहा है सोनाली कि अगर भाई काम आपने नहीं करा, भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, लापरवाही बरतोगे भाई कौन पैसा देगा। वही तो कहीं कोई लाइट खराब होती है तो उसमें 48 घंटे में उसको बदलना भी होगा। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार देश भर में किसी प्रोजेक्ट का भुगतान सरकारी एजेंसियां ओपन टेंडर, BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, EPS यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के तहत करती है। भुगतान की इस पुरानी प्रक्रिया को छोड़कर अब सरकार पहली बार EMI मॉडल अपना रही है और मुझे ऐसा लगता है कि EMI मॉडल जो है इससे आने वाले दिनों में सुधार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जिस तरीके से बिल्डर्स जो हैं वो दिखा देते कि चलो भाई लाइट्स तो लग गई, पैसे भर के लेते थे लेकिन काम कुछ नहीं होता था। बिल्कुल। देखिए, इसके तहत दिल्ली को 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लगी 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स बदली जाएंगी। किसी की एजेंसी को स्ट्रीट लाइट्स बदलने का ठेका दिया जाएगा और 60 किश्तों में उसका भुगतान किया जाएगा। जो एजेंसी स्ट्रीट लाइट लगाएगी उसे ही 5 साल तक उनका मेंटेनेंस भी करना होगा। अगर किसी सड़क पर कोई लाइट नहीं जल रही है
है तो एजेंसी को उसे 48 घंटे में ही बदलना होगा। लापरवाही बरतने पर एजेंसी को रोज देना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। अगर आपने लापरवाही बरती, कोई भी कंपनी इसका टेंडर ले रही है, ठेका ले रही है, लापरवाही बरती, तो देखिए इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इंस्टॉलमेंट कट सकती है, ऊपर से 2000 का जो आपको भुगतान है वो भी करना पड़ सकता है। सोनाली बहरहाल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों की कि क्या इस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बने हुए हैं। अगर दिल्ली में प्राइस की बात करें पेट्रोल की तो देखिए 102 रुपए 12 पैसे पर लीटर, डीजल की बात करें 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी की बात करें तो 83 रुपए 9 पैसा बना हुआ है। और सोनाली, नोएडा का क्या कुछ रेट है वो आप दर्शकों को बताइए। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। किलोग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.62 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 95.36 पर लीटर के हिसाब से। वही सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा क्या कुछ दाम है पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी का, ये हम आपको बता रहे हैं। अब इसी के साथ अब सोने चांदी के क्या कुछ दाम है वो हम आपको बताते हैं। सोने के भाव की बात करें तो ये है 1,51,250 रुपए 10 ग्राम के रेट हम बता रहे हैं। 24 कैरेट के हिसाब से ये रेट हम आपको बता रहे हैं। चांदी के क्या कुछ भाव है इशिका, ये बता दीजिए। बिल्कुल, चांदी के भाव की बात करें तो 2,64,900 रुपए किलो चांदी आपको मिलेगी। तो सोचे चांदी के क्या कुछ कीमत है ये हम लगातार बता रहे हैं। वैसे गोल्ड के प्राइस में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। नमस्कार।